हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मनु हैव केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम लोग नॉर्मलता पर क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। जिस टाइप के हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं नॉर्मलता पर, वैसे ही क्वेश्चन को हम देखेंगे। पिछली वीडियो में नॉर्मलता का थ्योरी हम लोग पढ़े थे, डिफिनीशन देखे थे, फार्मूला निकाले थे। तो आज उसी नॉर्मलता पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि 40 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का 250 ml बनाया गया है, तो विलयन के नॉर्मलता की गणना कीजिए। ठीक है, आओ जरा इसको हम लोग सॉल्व करें। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। लिखा है कि 40 ग्राम NaOH को जल में घोलकर, मैंने NaOH के 40 ग्राम को लिया गया है और उसको जल में घोलकर विलयन का 250 ml बनाया गया है। तो NaOH को जल में घोला गया है, तो जिसको घोलते हैं वो विलय होता है। तो यहाँ चूंकि NaOH को घोला गया है तो NaOH विलय का काम कर रहा है, और इसकी जो 40 ग्राम मात्रा है वो उसकी मात्रा है, मतलब विलय की मात्रा है। तो हम लिखेंगे विलय की मात्रा, विलय की मात्रा जिसको स्मॉल w से दिखाते हैं 40 ग्राम है, ठीक है। और यहाँ विलय का काम रियली कौन कर रहा है? NaOH ना। तो लिख देंगे विलय या कोष्ठ में NaOH। तो विलय का जो अणुभार होगा या मोलर द्रव्यमान कह लो, जिसको स्मॉल m से दिखाते हैं, तो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो ऐड करेंगे तो 23 1 24, 16 40 आ जाएगा। अब फिर कह रहा है कि विलयन का 250 ml बनाया गया है, तो मिलीलीटर आयतन का मात्रक होता है। तो विलयन का आयतन दिया है 250 मिलीलीटर, तो इसको लिख लेंगे विलयन का आयतन 250 मिलीलीटर, ये हमको दिया है। हमको नॉर्मलता निकालना है। नॉर्मलता का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू v, जहाँ स्मॉल w ग्राम में होता है, v लीटर में होता है। ये न्यूमेरिक फार्मूला पढ़े थे। तो क्वेश्चन में देखो स्मॉल w तो दिया है, E का मतलब तुल्यांकीय भार होता है विलय का, और v आयतन होता है लीटर में। तो आयतन तो दिया है, आयतन को हम सिंपली v से दिखाते हैं, लेकिन हमारे फार्मूला में लीटर में होता है, जबकि क्वेश्चन में मिलीलीटर में दिया है। तो इस मिलीलीटर को हम लोग लीटर में पहले चेंज करेंगे, ठीक है ना, तब क्वेश्चन को हल करेंगे। तो जरा इस मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर लो, और मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 से भागा करते हैं। तो इसको यदि हम भागा कर दें तो 25 का 100, आंसर आएगा 1/4 लीटर, 1/4 लीटर आ जाएगा। तो आयतन भी काम हो जाएगा। स्मॉल w 40 ग्राम दिया है, रख देंगे। आयतन भी निकाल लिए हैं लीटर में, इसको रख देंगे। बात आती है E की, तो E तुल्यांकीय भार है। और तुल्यांकीय भार निकलता कैसे है कि किसी भी पदार्थ का तुल्यांकीय भार निकालना है। यहाँ चूंकि विलय का हमको तुल्यांकीय भार निकालना है, तो जिसका तुल्यांकीय भार निकालना है, जरा गौर करो कि NaOH है क्या। तो हमको पता है कि लास्ट में OH आया है, तो सिंपली OH जब आता है तो क्षारक होता है। चूँकि NaOH क्षारक है, और क्षारक का हम लोग देखो तुल्यांकीय भार कैसे निकालते हैं, हम यहाँ निकाल दे रहे हैं। चूँकि NaOH एक क्षारक है, और इसका तुल्यांकीय भार निकालने के लिए हम लोग इसके जो अणुभार है ना, जो भी अणुभार निकाले थे, इसके अणुभार में इस क्षार की या क्षारक की अम्लता से भागा करते हैं। तो अणुभार बाटा क्षारक है ना, तो लिख देंगे क्षारक की अम्लता, क्षारक की अम्लता निकल जाएगा। तो देखो हम लोग अणुभार निकाले हैं 40। अब थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में होगा कि इस क्षारक की अम्लता क्या होगी, ठीक है ना। इस क्षारक की हमारी अम्लता क्या होगी, तो देख लो क्षारक की अम्लता क्या है। जरा NaOH को जल में घोल के देखो। यदि जल में हम लोग घोलेंगे तो बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव,
और कोई भी क्षारक जल में घुलकर जितने OH नेगेटिव देता है वही उसकी अम्लता कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि बस एक OH दे रहा है ना, तो हम बोलेंगे कि नहीं भाई NaOH की अम्लता है कितनी, 1 है। यही 2H देता ना तो इसकी अम्लता 2 होती, 3 OH देता तो इसकी अम्लता 3 होती। ठीक, 1 दे रहा है तो हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह कोई अम्ल आ जाए तो अम्ल की क्षारकता का प्रयोग करते हैं, और अम्ल की क्षारकता का मतलब होता है कि अम्ल को तोड़ के देखो, जितना हाइड्रोजन आयन देगा वही उस अम्ल की क्षारकता होती है। ठीक, तो जरा यहाँ हल करते हैं। अम्ल भार तो 40 था, इस क्षारक की अम्लता 1 निकल के आई, 40 में 1 से भागा करेंगे 40, मतलब कि यहाँ E की जो वैल्यू आ रही है वो 40 आ रही है। ठीक, अब जरा वैल्यू को रखा जाए। स्मॉल w देखो दिया है 40 ग्राम, रख लो, और E हम लोग निकाले हैं 40 आंसर आया है, और V आयतन है, आयतन आया है 1/4, 1/4 रख लेंगे। ये 40 से 40 कट जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा। और इसका बात आती है मात्रक की, तो देखो एक तो फार्मूला W/E होता है, इससे पहले पिछले वीडियो में एक और फार्मूला हम लोग लिखे थे NI/V, जहाँ V लीटर में होता है। NI ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, V विलयन का आयतन है लीटर में। तो चूंकि NI ग्राम तुल्यांक है ना, तो ग्राम तुल्यांक न लिख करके केवल तुल्यांक लिखते हैं, तुल्यांक, और आयतन लीटर में है तो नीचे लिखते हैं लीटर। ठीक, तो इसका मात्रक बन गया तुल्यांक प्रति लीटर, तो हो जाएगा आंसर 4 तुल्यांक प्रति लीटर। यदि ऐसे नहीं दिखाना है तो तुल्यांक प्रति लीटर के जगह पर सिंपली हम लोग इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख देंगे 4n। यदि तुल्यांक प्रति लीटर न पता हो तो डायरेक्ट 4n लिख देंगे, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 4n, या 4 तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है ना, अगले वीडियो में हम एक ऐसा क्वेश्चन और लेकर आएंगे नॉर्मलता पर, और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन का तुम लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, जस्ट लाइक ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और हम लोग इस पर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।